और बच्चों, कैसे आप सब लोग अपना ध्यान रख रहे हो ना? पूरा ध्यान रखना है, हैंड वॉशिंग का, डिस्टेंस का। घर से बाहर निकलना है तो मास्क लगा के जाना है, ठीक है? बाहर से आने वाली चीज़ों को सैनिटाइज करके यूज़ करना है। थोड़ी थोड़ी देर में हैंड वॉश करते रहो। ये सारी चीज़ों का पालन करना है, ठीक है? एंड अपनी पढ़ाई करनी है। चलो शुरू करते हैं। गोले और अर्धगोले का आयतन, ये आप इसका क्षेत्रफल निकालना सीख चुके हो पिछली वर्कशीट में। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जब इसी को आधा कर देंगे अर्धगोला तो इसका आधा हो जाएगा। 4/3 का आधा होता है 2/3, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये 2/3 पाई आर क्यूब। ये दो ही फॉर्मूले, जहाँ अर्धगोला हो ये फॉर्मूला लगाना है, जहाँ गोला हो ये लगाना है आयतन के अंदर। अब जैसे कुछ प्रश्न करते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। 10.5 त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालना। त्रिज्या इतनी दे रखी है, आयतन निकालने की 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 10.5 का घन, 10.5, 10.5, 10.5 तीनों को गुना करके, ठीक है? इसको हल कर लेंगे तो उत्तर हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। व्यास वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? व्यास दिया 10.5, इसका आधा करके त्रिज्या निकाल लो। आधा करा या तो 10.5/2 करके भी हम कई बार कर लेते हैं इन प्रश्नों को। दशमलव में नहीं बदलते, सिर्फ ऐसे रखते, क्योंकि उसे काटने में सरलता होती है। बटा 2 आता है ना, तो ये कटता चलता है। और आपको अर्धगोले का निकालना है कि दूध, और लीटर्स में निकालना है। तो पहले अर्धगोले का आयतन निकाल दीजिए। 2/3 हो जाएगा वो, 4 का आधा पाई आर क्यूब, तो 2/3 22/7, 5.25 का घन। इसको हल कर दोगे, उत्तर आ गया सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अब लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दिया, तो ये तुम्हारा जो भी उत्तर आया था वो 3 दशमलव स्थान और आगे चला जाएगा। 303 था ना, तो पॉइंट इधर आ जाएगा, 0.303 लीटर। ये लगभग में उत्तर है, ठीक है? आपको इतने डेसिमल प्लेस तक जाने की ज़रूरत नहीं, आप 1-2 डेसिमल प्लेस करके भी छोड़ सकते हो। जैसे वर्कशीट में इसने ज़्यादा कर रखा है, आपको पेपर समय में इसका समय ज़्यादा लग जाता है इन चीज़ों में, तो 2 दशमलव स्थान तक करके भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है? तीसरा प्रश्न देखते हैं। दवाई का एक कैप्सूल है जो कि 3.5 mm व्यास का एक गोला है या गोली है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवा चाहिए? भरने के लिए आपको आयतन की आवश्यकता होती है, और बोल रहा है आयतन आप मिलीमीटर क्यूब में ही निकाल दो, ठीक है? घन मिलीमीटर में। सो व्यास आपको जो दिया हुआ है उसका आधा किया, त्रिज्या आ गई 3.5/2, और इसको भाग करा तो 1.75। ये सब भाग तो आप कर सकते होंगे ना, आसान है ना? फिर ये फॉर्मूला लिया 4/3 पाई आर क्यूब। बस सोचना यही है कि अर्धगोला है तो 2/3 लगाओ, और गोला है तो ये लगाओ, बस। और कुछ मुश्किल नहीं इसमें, बहुत ही आसान है। 22/7, 1.75, 1.75, 1.7 के। उसके बाद गुना भाग अच्छी होगी तो ये सवाल सही से हो जाएंगे। उत्तर रिपोर्ट करते हुए मिलीमीटर क्यूब ज़रूर, जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में था, फिर लीटर में बदला, क्योंकि प्रश्न में दिया गया था कि लीटर में, और ये सेंटीमीटर क्यूब में। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है? फॉर्मूला सही अप्लाई हो, उत्तर सही ढंग से रिपोर्ट किया जाए। अब प्रयास करना है, उस गोले का आयतन निकालिए जिसकी त्रिज्या 7 है। अब आपको त्रिज्या 7 दिए, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4/3। पाई की जगह लिखोगे 22/7, आर की जगह हो जाएगा 7 × 7 × 7। अब 7 से 7 काट दो, ये दोनों गुना होके तुम्हारे हो जाएंगे 88, और ये हो जाएगा 49। 7 को 7 से किया बटा 3, तो तुम्हारा हो जाएगा ये दोनों को गुना करके 4 3 1 2 बटा 3, ये तुम्हारा आ जाएगा 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा, ठीक है? ओके। सेकंड क्वेश्चन है, अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है, इसके अंदर भरे जाने वाले पानी का आयतन निकालना है, ठीक है? अब आपको त्रिज्या दे रखी है उसमें, और त्रिज्या कितनी दी है? त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर, और आपको दिया अर्धगोला, ठीक है? सो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। अब आर की जगह आपको 3.5 डालना है, तो हमने 3.5 3.5 3.5 डाल दिया, ठीक है? अब इसको हल करा, 7 का पारा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये आ गया, ठीक है? अब 2 को इससे गुना करोगे 44 आ जाएगा, और ये हम गुना कर देते हैं 44। इन दोनों को गुना करोगे तो 35 × 35, तो वो तुम निकाल सकते हो। 3 को 4 से गुना किया 12, 35 का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं? 3 × 4 और पीछे 25 लगा दो, तो ये जाएगा 12 25। तो यहाँ पे तुम्हारा 12 25
ऐसे आ जाएगा। अब दशमलव स्थान को देखो कि ये एक स्थान के बाद दशमलव, एक स्थान के बाद तो दो स्थान के बाद दशमलव आ जाएगा। तो ये तुम्हारा ये हो गया। अब ये हम लिखना भूल गए, ये भी हमें लिखना पड़ेगा गुना 0.5 और बटा हो गया 3। कोई भी नंबर भूल जाएंगे तो यहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। ये 3 अगर भूल जाते तो कैलकुलेशन गड़बड़ होती, तो ये हमें ध्यान रखना है। सो अब आपके पास आ गया नंबर, सारे मल्टीप्लाई करके इन सबको मल्टीप्लाई करोगे सो आपका हो जाएगा 269.5/3 और आंसर आ जाएगा 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गोले का आयतन निकालें जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना। आयतन के लिए त्रिज्या चाहिए तो क्षेत्रफल से हम त्रिज्या निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं, इससे हमारी त्रिज्या मिलेगी। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 दिया है, ये तुम्हारा 4πr² होता है। तो अब इसको हल करोगे तो r² को यहीं रखो, ये 4π नीचे आ जाएगा, ये जो गुना हो रहा है ये नीचे भाग में आ जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। यानी तुम्हारा बन जाएगा r² = 154 गुना 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा। 11 के पारे से काटो, 11 दूनी ये 14, फिर 2 सत्ते, यानी r² तुम्हारा हुआ 7 × 7/4। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r की वैल्यू हो जाएगी √7 × 7/4, ये तुम्हारा आ जाएगा 7/2। तो अब आपको निकालना है इसका आयतन, गोले का आयतन निकालना है। आयतन कितना होता है? 4/3 πr³। तो 4/3 पाई की जगह हो जाएगा 22/7, r की जगह 7/7 गुना 7/7 गुना 7/7। अब काटो जो कट सकता है, ये काट दिया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से ये 4 कट गया। सो तुम्हारे पास बचा 22 और 7 और 7 को गुना किया 49, या फिर 3 और 2 को गुना किया 6। सो ये तुम्हारा 49/6। तो ये तुम्हारा उत्तर आ जाएगा 1078/6 और ये आ गया 179.66 सेंटीमीटर क्यूब में आंसर। ठीक है, अगले में आपको दिया है कि गोले का क्षेत्रफल और आयतन बराबर है, ये तुमको दे रखा है। देखो क्वेश्चन पढ़ लो, तो त्रिज्या तुमको निकालनी है। देखो गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक मान बराबर है, यानी बराबर है वैल्यू में, तो गोले की त्रिज्या निकालो। तो अगर वो बराबर है तो हम दोनों को लिखेंगे बराबर और इनका सूत्र लिख देंगे। अब गोले का क्षेत्रफल तो हुआ 4πr², इसका आयतन हुआ 4/3 πr³। ठीक है, अब इसको हमें निकालना है, r को निकालना है। क्वेश्चन है r निकालो, r कितना है? तो एक तो 4/4π दोनों में समान है, ये बराबर हो जाएगा। तो r² = r³/3 आपके पास आ जाएगा। अब इस 3 को ऊपर ले जाओ, यानी 3r² = r³। अब इस r³ को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, r² × r। r² से r² काट दिया, तो अब आपका r किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर। तो r 3 इकाई है, 3 इकाई, जो भी यूनिट्स आपको दिया उसमें उसका उत्तर है। ठीक है, आसान थी ना आज की ये प्रश्नावली सारी। ठीक है, इस काम को करो बच्चों। नेक्स्ट वर्कशीट में हम लोग फिर मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, वीडियो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, अपना ध्यान रखो और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखना है, अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। फिर मिलते हैं बच्चों।